स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस चैप्टर में अब तक हमने देखा कि किस तरह नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलकर के करते हैं एनिमल्स या ह्यूमंस में कंट्रोल पूरी की पूरी कोई भी मूवमेंट या बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज। और एंडोक्राइन सिस्टम में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उससे निकलती हैं, उसमें होती है कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलते हैं कुछ हार्मोन्स जो कि कंट्रोल करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाली कुछ एक्टिविटीज। फिर इसके अलावा हमने देखा कि एनिमल्स में ह्यूमंस के अंदर नर्वस सिस्टम भी होता है जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, उनके हमने फंक्शंस पढ़े है ना, ब्रेन के पार्ट्स भी पढ़े। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हमारे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और प्लांट्स में हमने जाना था कि प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है ना, प्लांट्स के अंदर कोई ब्रेन नहीं है, कोई स्पाइनल कोड नहीं है, तो प्लांट्स के अंदर हमारा कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के अंदर भी हमें जो है मूवमेंट देखने को मिलती है। भले ही प्लांट्स जो एनिमल्स की तरह एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर नहीं जा सकते, वैसी मूवमेंट नहीं कर सकते, अपनी पोजीशन को प्लेस को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्लांट्स में भी हमें काफी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। अब प्लांट्स में क्योंकि नर्वस सिस्टम तो नहीं है, ब्रेन या स्पाइनल कोड नहीं है, लेकिन प्लांट्स में भी जो मूवमेंट होती है वो होती है कुछ हार्मोन्स की मदद से, ठीक है। तो हम जानेंगे कि प्लांट्स में कौन से हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट में मूवमेंट देखने को मिलती है थोड़ा बाद में। उससे पहले हम देखेंगे कि जब प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट है वो किस किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि प्लांट जो है एक ही जगह पर रह करके ग्रो करते हैं। अब अगर प्लांट का साइज बढ़ रहा है तो वो भी तो एक तरीके की क्या है, ग्रोथ है वो भी, है ना। और वो अगर ग्रोथ है जो उसका साइज बढ़ रहा है तो वो भी एक तरीके की क्या कहलाएगी, मूवमेंट कहलाएगी, ठीक है। वही आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने ऐसे पौधे देखे होंगे जिनकी आपने पत्तियों को छुआ और उनकी पत्तियां सारी क्या हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती है। वही कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स क्या करती है, इंसेक्ट्स को खाती है ना। जैसे ही लीव्स पर आके बैठे इंसेक्ट्स, वो तुरंत अपना मुंह क्या कर लेती है, बंद कर लेती है और उन इंसेक्ट्स को खा जाती है। क्लियर है। फिर इसके अलावा आपने जो है मूवमेंट और भी तरीके की प्लांट्स में देखी होंगी। तो हमने जो है प्लांट्स के इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट को हमने कैटेगराइज कर दिया दो मूवमेंट में, है ना, दो टाइप ऑफ मूवमेंट में। तो प्लांट्स के अंदर होती हैं दो टाइप की मूवमेंट। पहली है हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मतलब ग्रोथ से इंडिपेंडेंट, की बिना ग्रोथ के होने वाली मूवमेंट। जैसे कि अभी मैंने कहा कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, वो भी एक तरीके की मूवमेंट है, ठीक है। पर वो वाली मूवमेंट कहलाएगी डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, की जो प्लांट की मूवमेंट हो रही है ग्रोथ वाली, जिसमें हमें प्लांट की ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक तो वो मूवमेंट होती है, उसको बोलेंगे डिपेंडेंट ऑफ ऑन ग्रोथ, है ना। लेकिन ग्रोथ के बिना भी जो है हमें कभी कभी प्लांट्स में मूवमेंट देखने को मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो पहले पढ़ेंगे हम मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, कि किस तरीके से जो प्लांट्स में मूवमेंट है वो बिना ग्रोथ के भी हमें देखने को मिल जाती है। भले वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा रहे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, पर कुछ मूवमेंट हमें प्लांट्स में भी देखने को मिल जाती है। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि हमने जो है लास्ट वीडियो में एनिमल्स के अंदर पढ़ा था या ह्यूमंस के अंदर पढ़ा था कि वो अपनी मूवमेंट जो करते हैं उसमें वो मूवमेंट करते हैं जो उनके मसल्स मूव करती हैं। मसल्स के अंदर होता है कुछ, मसल सेल्स के अंदर होता है कुछ एक स्पेशल प्रोटीन जो कि हेल्प करता है सेल्स को अपनी शेप और साइज चेंज करने में, है ना। शेप चेंज होती है तो उसका जो अरेंजमेंट है एक सेल्स का हमारी मसल्स में वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स है वो मूव कर पाती है। क्लियर है। तो वहां पे किस वजह से हमारी सेल्स की शेप और अरेंजमेंट चेंज हो रही थी, सेल्स के अंदर मौजूद कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की मदद से। तो ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो भी कुछ इसी तरीके से सेल्स की शेप चेंज होकर के, सेल्स के कुछ पैटर्न चेंज होकर के, अरेंजमेंट चेंज होकर के उनकी सेल्स में हमें प्लांट्स में भी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन हमने ह्यूमंस में देखा था कि एनिमल्स में देखा था कि उनकी मसल्स के सेल्स तो प्रोटीन की मदद से जो है अपनी शेप को चेंज कर रहे थे, अरेंजमेंट को चेंज कर रहे थे। लेकिन जो प्लांट्स हैं हमारे, प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है वाटर, ठीक है। वहां प्रोटीन की मदद से नहीं होती शेप चेंज या अरेंजमेंट चेंज। प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपने अंदर मौजूद पानी को या तो रिलीज कर देते हैं या पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसके बाद प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है और कुछ थोड़ा अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है, जिस वजह से हमें प्लांट्स में मूवमेंट देखने को मिल जाती है। क्लियर है। अब देखो आगे, ये कह रहा है
कि जो प्लांट्स के सेल्स होंगे वो वाटर की मदद से क्या करेंगे, मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो शेप को चेंज कर पाते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, कि कितना पानी उनके अंदर मौजूद है उसकी मदद से। ठीक है, अगर पानी ज्यादा आ गया तो स्वेलिंग हो जाएगी, या पानी उसने रिलीज कर दिया तो सेल श्रिंक हो जाएगा, है ना। ज्यादा पानी ले ले तो सेल श्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा, मोटा हो जाएगा, और रिलीज कर दिया तो श्रिंक हो जाएगा। और यही हेल्प करते हैं प्लांट्स को मूवमेंट करने में। और कौन सा वाली मूवमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपने चैप्टर 5 में फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि जो प्लांट सेल्स होते हैं लीव्स में, और लीव्स में मौजूद होते हैं कुछ हमारे स्टोमेटा, और स्टोमेटा के चारों तरफ होते हैं गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स की मदद से हमने पढ़ी थी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसमें हमने देखा कि जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के चारों ओर, उनमें जब वाटर आ जाता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिस वजह से मुंह खुल जाता है किसका, स्टोमेटा का, और फिर वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। वहीं जब वो गार्ड सेल्स का वाटर क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, तो वो वाटर को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, पानी खत्म हो गया और कुछ बचा हुआ पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। तो जो गार्ड सेल्स के अंदर पानी था वो यूज हो गया, खत्म हो गया। तो अब उसके अंदर अगर पानी नहीं बचा तो जो स्वेलिंग आ गई थी, है ना, फूल गए थे गार्ड सेल्स, वो क्या हो जाएंगे, दोबारा से सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे गार्ड सेल्स। तो वो क्या होगा, उससे मुंह क्या हो जाएगा, स्टोमेटा का बंद हो जाएगा, उसे कह देते हैं क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना। और ओपनिंग में क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में कि पानी आया, गार्ड सेल्स फूल गए तो उसका मुंह खुल गया। तो ये भी क्या है कि गार्ड सेल्स का खुल जाना या बंद हो जाना, ये भी एक तरीके की क्या है, मूवमेंट ही तो है। पर क्या इसमें कोई ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ वाली मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें भी हमने देखा कि गार्ड सेल्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं ना, तो वो भी एक तरीके की मूवमेंट है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल है हमारे, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट। तो टच मी नॉट प्लांट में जैसे कि हिंदी में हम कह देते हैं छुई मुई का पेड़, उसमें क्या होता है, अगर हम उसकी पत्तियों को हाथ लगाते हैं ना तो उसकी पत्तियां सारी इस तरीके से जो है बंद हो जाती है ना। ये पत्तियां उस तरह की ऐसे खुली हुई है, बीच में टहनी जा रही है, सारी पत्तियां ऐसे खुली हुई हैं। तो जैसे ही उन पत्तियों पर हाथ लगाते हैं तो सारी पत्तियां बंद हो जाती है। इसके अलावा जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं हमारे, जैसे कि पिचर प्लांट, ठीक है, उनका भी जो है फेस ऐसे खुला हुआ रहता है, और जैसे कोई इंसेक्ट आकर के अंदर बैठता है वो तुरंत उनका मुंह जो है बंद हो जाता है और वो ट्रैप हो जाते हैं, कर लेते हैं इंसेक्ट को अंदर, है ना। तो वो भी क्या एक तरीके की मूवमेंट है। पर क्या उसमें कोई प्लांट की ग्रोथ हमें देखने को मिली उस मूवमेंट में, नहीं। तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ वाली मूवमेंट है। क्या, एक तो पिचर प्लांट का मुंह बंद हो जाना, या टच मी नॉट प्लांट की पत्तियां बंद हो जाना। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके की मूवमेंट है प्लांट्स में जो हमें देखने को मिल रही है, जो कि है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ वाली मूवमेंट। क्लियर है। अब ये कह रहा है ये हो कैसे रही है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्लांट्स के सेल्स जो होते हैं वो वाटर को या तो रिलीज कर देते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। अब ये कह रहा है वाटर को रिलीज या एब्जॉर्ब करके कैसे। देखो आप समझो एक बात कि जैसे फिजिक्स में भी हमारा एक कंसेप्ट है कि अगर मैं यहाँ पे पुली लगाऊं और पीछे से कुछ खींचू पकड़ के, तो जो आगे की कुछ स्टिक वगैरह कुछ होंगी वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, जिससे कि आगे वाली स्टिक पे मैंने कुछ इंपैक्ट नहीं डाला, वो तो अपने आप बंद हो गई। लेकिन यहाँ जो जॉइंट था उनका, उस जॉइंट पर मैंने एक इंपैक्ट डाला, उनको पीछे की तरफ पुल किया, जिस वजह से वो बंद हो गई। अब ये कह रहा कि इसी तरीके से जो हमारा टच मी नॉट प्लांट है जिसकी पत्तियां बंद हो जाती है, या इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसका फेस बंद हो जाता है ना, तो वो किस तरीके से मूव कर पा रहे हैं। ये जो उनके जॉइंट के जो सेल्स होते हैं जहां पर वो जुड़ रहे होते हैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट है वो पत्तियां जहां पर अपने टहनी से, जिस जहां पर पत्तियां लगी हुई हैं उससे जहां जुड़ी हुई है जॉइंट पर। ठीक है, और इसी तरह इंसेक्टिवोरस प्लांट भी जहां पर उनका फेस जो है जॉइंट के हो रखा, जुड़ा हुआ है, वहां उस जॉइंट के सेल्स क्या करते हैं, जैसे ही इंसेक्ट आकर बैठा इंसेक्टिवोरस प्लांट में या पत्तियों को छुआ टच मी नॉट प्लांट की, तो जो जॉइंट के जो सेल्स होते हैं वो एकदम से वाटर को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और जैसे ही वाटर को रिलीज करेंगे जॉइंट पर से, तो वहां के सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और जैसे ही जॉइंट के सेल्स सिकुड़ेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, वहां पे खिंचावट पैदा होगी, जिससे कि उनका फेस क्या हो जाएगा, तुरंत के तुरंत बंद हो जाएगा, पत्तियों का मुंह बंद हो जाएगा, है ना, टच मी नॉट प्लांट का या इंसेक्टिवोरस का प्लांट का भी जो है पिचर प्लांट का फेस बंद हो जाएगा, जहां पर जो है ट्रैप हो जाता है, कौन, इंसेक्ट ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे मूवमेंट हुई कि जो जॉइंट था वहां पर जो सेल्स मौजूद थे उन्होंने अपना वाटर रिलीज कर दिया, सेल्स वहां के वाटर रिलीज करके क्या हो गए, श्रिंक हो गए, सिकुड़ गए, जिस वजह से खिंचावट पैदा हुई और वो सेल क्या हुआ, जो लीव्स थी वो बंद हो गई। तो ये क्या मूवमेंट हमें देखने को मिली। अब फिर क्या होगा, दोबारा मूवमेंट कब देखने को मिलेगी, जो वाटर इन्होंने रिलीज करा था उसे दोबारा क्या कर लेंगे, सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जैसे जैसे वो वाटर को एब्जॉर्ब करते जाएंगे
तो वाटर सेल्स वहां के क्या होंगे, दोबारा से अपनी शेप चेंज करेंगे, अरेंजमेंट चेंज होगा, है ना, उनमें दोबारा स्वेलिंग आएगी, सेल्स जो है अपना साइज बढ़ाएंगे तो वो जगह बनाएंगे अपनी, और जब वो अपनी जगह जॉइंट पर से बनाएंगे तो पत्तियां खुलती चली जाएंगी जगह बनाने के लिए। क्लियर है। इसी तरीके से हमें देखने को मिलती है प्लांट्स में मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ वाली। अभी देखो आगे, अब ये कह रहा है इसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ वाली जो मूवमेंट है, इसके बाद आती है प्लांट्स की मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, की ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट या ग्रोथ के टाइम पर जो मूवमेंट हमें देखने को मिलती है वो किस तरीके की होती है। तो उसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में, वो भी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, मतलब जिसमें हमें ग्रोथ देखने को मिले प्लांट्स की, ऐसे भी कुछ मूवमेंट हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। और इन मूवमेंट्स को हमने कुछ कैटेगराइज किया है हमारे कुछ पार्ट्स में। जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है फोटोट्रोपिज्म, और फोटोट्रोपिज्म के अंदर पहला ही वर्ड है फोटो, और फोटो वर्ड हम जानते हैं किससे बना है, फोटोन से। और फोटोन क्या होते हैं, सनलाइट के पार्टिकल्स, उसी से तो वर्ड बना हमारा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में फोटो वर्ड है फोटोन यानी सनलाइट, और सिंथेसिस मतलब टू मेक बनाना, तो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना, तो फोटोसिंथेसिस। तो मतलब फोटो का मतलब हुआ लाइट, है ना, और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। तो ये कह रहा फोटोट्रोपिज्म, इसका मतलब क्या हुआ, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट या फिर अवे फ्रॉम लाइट। तो जिसमें हमें प्लांट की मूवमेंट में रोल देखने को मिले किसका, लाइट का, मतलब प्लांट की ग्रोथ तो हो रही है और उस ग्रोथ के दौरान मूवमेंट भी हो रही है ना। और लेकिन वो जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वो या तो लाइट की तरफ हो रही है या लाइट से अवे हो रही है। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कह देते हैं, फोटोट्रोपिज्म कह देते हैं। अब ये कह रहा है कि जो हमारे ट्रोपिज्म लिखे हुए हैं यानी कि मूवमेंट लिखा हुआ है, इसको हमने कैटेगराइज किया है किसमें, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म में। अब पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या होगा, मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है कि मूवमेंट जो होती है हमारी किसी भी प्लांट्स की क्या करती है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी स्टिमुलस यानी कि एनवायरमेंटल चेंज पर ही तो रिएक्ट करती है, रेस्पॉन्स करती है, जिसमें वो मूवमेंट करती है ना। तो ये कह रहा है कि जो मूवमेंट है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ वाली, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। डायरेक्शनल कैसे, कि या तो ये स्टिमुलस की तरफ मूव करेंगे, है ना, या तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूव करेंगे, या फिर स्टिमुलस की अपोजिट डायरेक्शन में, उससे दूसरी तरफ मूव करेंगे। तो अगर कोई स्टिमुलस की तरफ उस स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। वहीं कोई मूवमेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में स्टिमुलस से, मतलब स्टिमुलस अगर इधर हो रहा है और इधर ही मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर स्टिमुलस इधर है और मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में तो वो कहलाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो कहलाएगा नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म और नेगेटिव ट्रोपिज्म, ये हमारे यहाँ जितने भी ट्रोपिज्म लिखे हुए हैं इनमें सब में इनके दो दो पार्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव फोटो, जैसे हमने फोटोट्रोपिज्म पढ़ा है ना, कि लाइट की या तो तरफ डायरेक्शन में या अवे फ्रॉम लाइट, है ना, या तो टुवर्ड्स लाइट या अवे फ्रॉम लाइट अगर कोई प्लांट की मूवमेंट होती है तो क्या कहलाएगी, फोटोट्रोपिज्म कहलाएगी। अब इसके भी क्या हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। इसीलिए इसी तरह जितने भी ट्रोपिज्म यहाँ पर लिखे हुए हैं सब में क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या ट्रोपिज्म या फिर नेगेटिव ट्रोपिज्म होगा। अब पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या होगा, जिसमें प्लांट की मूवमेंट हो टुवर्ड्स लाइट वाली, अगर लाइट की तरफ कोई मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि हमारा सूरजमुखी का फूल होना है ना, सनफ्लावर होता है, उसमें क्या होता है, ईस्ट की तरफ सूरज उगा तो ईस्ट की तरफ उसका फेस रहता है, और जैसे जैसे सूरज ईस्ट से जाता है वेस्ट की तरफ में तो क्या होता है, उस सनफ्लावर का फेस भी सूरज की तरफ मूव करता चला जाता है, और उसी डायरेक्शन में जो है प्लांट की जो टहनियां होती है वो ग्रो कर रही होती है। क्लियर है, लाइट की डायरेक्शन में। तो इसी तरीके से जो टुवर्ड्स लाइट वाली जो मूवमेंट होगी ये कहलाएगी फोटोट्रोपिज्म। और साथ में कौन सा फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है, लेकिन अगर कोई लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करे तो वो कहलाएगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हुआ जब लाइट की डायरेक्शन में कोई प्लांट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ करते हुए, और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हुआ जब लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में कोई प्लांट जो है मूवमेंट कर रहा है ग्रोथ करते हुए। वहीं अगला है हमारा जियोट्रोपिज्म, और जियो मतलब ग्रेविटी, जैसे जियो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी में भी जो जियो वर्ड है वो क्या है,
हमारा वो जमीन से रिलेटेड तो है, ग्रेविटी से रिलेटेड तो ये वर्ड है हमारा। तो वही ये कह रहा है कि जो जियोट्रोपिज्म है उसमें क्या होगा, उसमें प्लांट की मूवमेंट होगी या तो टुवर्ड्स ग्रेविटी या फिर अवे फ्रॉम ग्रेविटी। और वहीं इसके भी क्या हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे। अगर टुवर्ड्स ग्रेविटी कोई मूवमेंट हो रही है प्लांट में तो वो कहलाएगी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, लेकिन अगर ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रही है प्लांट की तो वो कहलाएगी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जैसे कि अगर मैं कहूं कि जो हमारे हैवी हैवी फल होते हैं, जैसे कि हमारा कद्दू हो गया, सीताफल हो गया, है ना, मतलब बड़े बड़े फल या सब्जियां होती है जो प्लांट पे अगर हाइट पर उगेंगे ना तो वो टूट के गिर जाएंगे वजन की वजह से। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो इनकी बेल होती है या जो इनकी फसल होती है वो जमीन पे फैलती है ना, जमीन पर फैलती है, ग्रेविटी की तरफ फैलती है, वो ऊपर की तरफ जो है नहीं जाती। तो इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, उनकी जो मूवमेंट है प्लांट्स की ग्रोथ करने की वो जमीन की तरफ है, तो इसलिए वो कहलाएंगे वो टुवर्ड्स जियोट्रोपिज्म है ना, तो वो जियोट्रोपिज्म होगा। और साथ में कौन सा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, क्योंकि वो जमीन की तरफ ही, ग्रेविटी की तरफ ही जो उनकी बेल क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, मूवमेंट कर रही है। वहीं अगर कोई ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो मूवमेंट करता हुआ, जैसे कि नॉर्मली हमें कोई भी पेड़ दिखता है तो वो जब ग्रो कर रहा है ना ऊपर की तरफ को, या कोई बेल है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, तो जैसे कि हमारी अंगूर की बेल हो गई या कोई भी हमारी मनी प्लांट हो गई, तो ये क्या करते हैं, अगर हम इन्हें ऊपर टहनी की तरफ चढ़ा दे तो ये ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाएंगी, है ना। लेकिन कोई भी नॉर्मल प्लांट भी है वो भी क्या कर रहा है, वो ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में तो मूवमेंट कर रहा है। तो अगर ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी नीचे जमीन की तरफ, अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन में कोई ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहलाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद आता है कीमोट्रोपिज्म, और कीमो वर्ड बना है केमिकल से। और हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है पहले भी प्रीवियस क्लासेस में हमारी, कि जो हमारा फ्लावर होता है उसके अंदर हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। तो जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि है एंथर और फिलामेंट, जिसको मिला के कह देते हैं क्या, स्टेमन। वहीं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इस पूरे को मिला के हमारा कह देते हैं कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम कह देते हैं पिस्टिल, है ना। तो ये कह रहा है कि जो कीमोट्रोपिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स को कैरी करने वाली हमारी पोलन ट्यूब है जो कि हमारी क्या है, एंथर और फिलामेंट, वो बैंड हो जाती है किसकी तरफ, स्टिग्मा की तरफ, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टिग्मा है वहीं से जो है हमारे जो पोलन ग्रेन्स है, मेल जर्म सेल्स या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, हमारे मेल गैमेट्स, वो कहां जाएंगे, ओवरी में जाएंगे, और ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये कह रहा है कि जो मूवमेंट है इसके हमारी मेल पार्ट के फ्लावर में जो कि एंथर और फिलामेंट को मिला के बनता है स्टेमन, वो बैंड हो जाता है किसकी तरफ, हमारे ओवरी की तरफ। ओवरी या स्टाइल या स्टिग्मा कह लो, जो हमारा फीमेल पार्ट है फ्लावर में, उसकी तरफ जो है हमारा मेल पार्ट क्या करने लग जाता है, बैंड कर जाता है। और वही बैंड, उसी डायरेक्शन में बैंड हुए वो क्या करता है, ग्रो करता है। तो ये कह रहा है कि वो किस तरफ बैंड हुआ, किस तरफ मूवमेंट हुई, इसकी केमिकल की तरफ मूवमेंट हुई, क्योंकि स्टिग्मा पर एक केमिकल मौजूद होता है जो कि अट्रैक्ट करता है पोलन ग्रेन्स को, है ना। तो ये कह रहा है कि केमिकल्स की तरफ क्या हुई, मूवमेंट हुई यहाँ पर, इसीलिए क्या क्या कह रहा है ये, इसको हम बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म, केमिकल्स की तरफ मूवमेंट, जिसमें हम क्या देखते हैं कि पोलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल की तरफ जो है मूवमेंट करती है, क्योंकि ओव्यूल में क्या एग सेल है ना, फीमेल हमारा गैमीट, और उसमें जो है क्या जाएगा, मेल गैमीट जाएगा, तभी वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस मूवमेंट को जो कि पोलन ट्यूब जो है बैंड हो रही है फीमेल पार्ट की तरफ, जो कि मेल पार्ट है पोलन ट्यूब, वो बैंड हो रहा है फीमेल पार्ट की तरफ, उसी तरफ ग्रो कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म। फिर अगला है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। और हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, हम सभी जानते हैं हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोट्रोपिज्म प्लांट्स की वो मूवमेंट है जिसमें प्लांट ग्रो कर रहा है या तो पानी की तरफ टुवर्ड्स वाटर, या पानी से अवे, है ना, अवे फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो इसमें भी हमारा दो पार्ट आ जाएंगे, एक पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और एक नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म क्या कहलाएगा, जिसमें पानी की तरफ मूवमेंट हो किसी प्लांट के पार्ट की। वहीं अगर पानी से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है किसी प्लांट के पार्ट की, तो वो कहलाएगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। इसके एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि प्लांट के रूट्स है,
वो क्या कर रही हैं, वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कर रही हैं। कैसे? क्योंकि नीचे वो जमीन में क्या ढूंढने जा रही है, पानी तो ढूंढने जा रही है। जमीन में अंडरग्राउंड वाटर होता है, हमारा नीचे ग्राउंड वाटर मौजूद है, तो पानी की तरफ जो है हमारे प्लांट की रूट्स क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, तो वो कर रही है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। वही जो प्लांट का एरियल पार्ट है हमारा, है ना, तो रूट तो कर रही है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, लेकिन जो शूट पार्ट है, एरियल पार्ट है प्लांट का, जो हवा में ऊपर, वो क्या कर रहा है, वो ऊपर हवा की तरफ जा रहा है ना, सूरज की तरफ ग्रो कर रहा है, लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो वो पानी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि वो पार्ट क्या कर रहे हैं, वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन ट्रोपिज्म के बाद आता है एक हमारा टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मतलब टहनिया। तो टहनियों में कई बार क्या होता है, जैसे हमारा मनी प्लांट हो गया या कोई भी जो बेल होती है, उसमें जो हमारी टहनियां होती हैं वो ग्रो करती है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जो ऐसी हमारी बेल होती है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर लिपटती है ना, उस पर चढ़ना शुरू करती हैं। तो वो उस पर चढ़ कैसे रही है, वो उस पर लिपट कैसे रही है, गोल गोल उसमें सर्कुलेटिंग मूवमेंट कैसे कर पा रही है, वो इसमें हमें समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है कि जो हमारा टेंड्रिल्स है, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रही है ना, जो हमारा टेंड्रिल्स का जो पार्ट है जो कि ऑब्जेक्ट से लिपटा हुआ है, वो थोड़ा स्लो मूव करता है ना, स्लो ग्रो कर रहा है। लेकिन जो हमारा टेंड्रिल्स का पार्ट है ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ, है ना, वो तेजी से मूव करता है। तो इसमें होता क्या है, जो लास्ट टिप पॉइंट है हमारा बेल का, जैसे मनी प्लांट का बिल्कुल लास्ट पार्ट होगा, वो तेजी से ग्रो करना चाहेगा, और जिस चीज पे वो बेल लिपटी हुई है वो उससे दूर जाना चाहेगा। वहीं जो पार्ट उससे पीछे का पार्ट है, टिप पॉइंट से बिल्कुल पीछे का पार्ट है, वो क्या करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट पर ही लिपटे रहना चाहेगा जिस पे वो लिपटा हुआ है, और वो थोड़ा धीरे ग्रो करेगा, तो धीरे मूवमेंट करेगा। तो होगा क्या कि जो आगे वाला पार्ट है उसमें एक घुमाव आ जाएगा। ठीक है, और घुमाव आ जाएगा तो वो घूमती चली जाएगी, क्योंकि पीछे वाला पार्ट क्या धीरे ग्रो कर रहा है ना, और वो उसी ऑब्जेक्ट पर रहना चाहता है, तो वो आगे वाले पार्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो उस खिंचावट की वजह से जो आगे वाला पार्ट है जो तेजी से मूव कर रहा है, वो क्या कर जाता है, गोल घूम जाता है, जिससे कि वो जो है उस ऑब्जेक्ट पे लिपटता हुआ चला जाता है। तो ये क्या हमारी ये मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स है, जिसमें क्या कह रहा है कि जो पार्ट ऑफ टेंड्रिल है अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दूर वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि लास्ट का पार्ट, आगे का पार्ट है ना, बिल्कुल टिप पॉइंट, वो क्या कर रहा है, वो तेजी से मोर रैपिडली ग्रो करता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट के पास वाला पार्ट है टेंड्रिल का, वो धीरे ग्रो करता है। तो इस वजह से क्या हो जाती है, वहां पे एक सर्कुलेशन देखने को मिल जाती है मूवमेंट की टेंड्रिल्स में, और वो उस ऑब्जेक्ट से लिपटती हुई चली जाती है। क्लियर है? अब ये तो थी हमारी मूवमेंट ऑफ प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जिसमें हमने देखी अलग अलग ट्रोपिज्म, और सभी ट्रोपिज्म में हमने देखे पॉजिटिव ट्रोपिज्म और नेगेटिव ट्रोपिज्म। पॉजिटिव ट्रोपिज्म हुआ मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यहाँ जैसे यहाँ पे स्टिमुली क्या थी, हमारी लाइट थी, तो लाइट की तरफ हमारी मूवमेंट हुई, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि यहाँ पे स्टिमुली क्या थी, लाइट, तो लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुई, तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। यही हमारा स्टिमुली क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट हुई तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुई तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। यहाँ हमारा क्या होगा, स्टिमुली हमारे केमिकल्स हो गए, हमारी ओव्यूल हो गई, है ना, स्टिग्मा फीमेल पार्ट, जिसपे मेल पार्ट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, उस तरफ मूव कर रहा है। फिर वहीं हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टिमुली क्या हो गई, हमारी वाटर हो गई, वाटर के टुवर्ड्स मूवमेंट कर रहा है तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म, वाटर से अवे फ्रॉम मूव कर रहा है तो नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो इसी के साथ हमारा मूवमेंट ऑफ प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कि जो हमारी मूवमेंट है प्लांट्स की, ये किन हॉर्मोन्स की वजह से हो पा रही है। क्योंकि अब हमने देखा था कि एनिमल्स के अंदर तो हमारा नर्व सिस्टम भी है और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड से जिनसे निकलते हैं कुछ हॉर्मोन्स, वो एनिमल्स में मूवमेंट करवा रहे थे, कुछ एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, अब जो प्लांट्स हैं उनमें हमने मूवमेंट्स तो देख ली, लेकिन इनमें कोई नर्व सिस्टम तो है नहीं। लेकिन इन प्लांट्स में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जिस वजह से हमें मूवमेंट्स प्लांट की देखने को मिल जाती है, और अगली स्लाइड में पढ़ेंगे हम उन्हीं हॉर्मोन्स के बारे में। अब है हमारे प्लांट हॉर्मोन्स, जिनकी वजह से हमें मूवमेंट या ग्रोथ या डेवलपमेंट देखने को मिलती है हमारे प्लांट्स में। तो ये कह रहा है जो हमारे प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से प्लांट्स में क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ या डेवलपमेंट या फिर मूवमेंट। और मूवमेंट क्या होते हैं, रेस्पॉन्स होते हैं एनवायरमेंट को, मतलब एनवायरमेंट में कोई ऐसा चेंज आ जाए जिस पर एनवायरमेंट में क्या करते हैं, हमारा कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर दे, उसे हम क्या कह देते हैं, एक तरीके का रेस्पॉन्स कह देते हैं। तो कह रहा है वो रेस्पॉन्स दे दे प्लांट्स, या उनमें डेवलपमेंट हो या ग्रोथ हो, वो इन्हीं प्लांट हॉर्मोन्स की वजह से होती है, जो कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। क्लियर है? अब ये कह रहा है ये है हमारे कुछ प्लांट हॉर्मोन, जिसमें सबसे पहला आता है ऑक्सिन।
और ऑक्सिन हमारा एक केमिकल सब्सटेंस है प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, एक तरीके का हार्मोन है हमारा प्लांट्स का, जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारे शूट टिप पर। कहाँ पाया जाता है? शूट टिप पर, मतलब जो बिल्कुल टॉप पॉइंट होता है, एंड पॉइंट हम एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि भी हमने एग्जांपल में देखा मनी प्लांट के बिल्कुल जो बेल का बिल्कुल टॉप पे हमारा पॉइंट है हमारा लास्ट का, उसे हम शूट टिप कह सकते हैं। तो ये कह रहा है उन जगहों पर हमारा क्या पाया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है, और ये हेल्प करता है सेल्स को ग्रो करने में, प्लांट्स की लेंथ बढ़ाने में, प्लांट्स को लंबा करने में, उनकी हाइट बढ़ाने में। मतलब कोई भी जो हमारी शूट टिप होगी, कोई टहनी की, कोई स्टेम की, है ना, प्लांट का कोई भी शूट टिप यानी कि टिप पॉइंट जो भी होगा, लास्ट पॉइंट, वहां पर पाया जाएगा ऑक्सिन हार्मोन, और वो हेल्प करेगा सेल्स को ग्रो करने में, जिससे कि प्लांट क्या होंगे? लॉन्ग होंगे, है ना, और लॉन्गर होने में प्लांट्स को क्या करेगा? हेल्प करेगा। कौन? हमारा ऑक्सिन हार्मोन। वहीं जो गिबरेलिन हार्मोन है वो हमारा स्टेम की ग्रोथ करवाता है, यानी कि ये हमारी एक तरीके से विड्थ बढ़वाता है स्टेम्स की। ठीक है, स्टेम्स में जो हमारा पाया जाने वाला हार्मोन है वो है गिबरेलिन हार्मोन, जो कि स्टेम्स की विड्थ बढ़ाता है या उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि कोई भी जो प्लांट्स है या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कब होता है? जब उसमें सेल डिवीजन देखने को मिलता है। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीजन करवाने वाला हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन करवाता है। क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाता है। और ये कह रहा है कि ये जो प्रेजेंट होता है कहां पर? फ्रूट्स और सीड्स में, मतलब बीज और जो फल होते हैं उनमें कुछ ज्यादा ही मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर एकदम से जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, कि उसमें क्या होगा कि जब हमारी जो प्लांट्स का फीमेल पार्ट होगा ओवरी, वहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद वही ओवरी क्या होगी? कन्वर्ट होगी एक फ्रूट में, जिसमें क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। तो वहां पर एक सेल बना जिससे मल्टीपल सेल डिवीजन हुआ, और जो है एक फूल के एक छोटे से पार्ट से क्या बन गया? पूरा का पूरा फल बन गया। तो वहां तेजी से ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब यहाँ वहां साइटोकाइनिन हार्मोन तेजी से सेल डिवीजन करवा रहा है। तो ज्यादा मात्रा में साइटोकाइनिन हार्मोन वहां पर पाया जाता है। वैसे तो पूरे प्लांट में पाया जाता है, पूरे प्लांट में जो सेल डिवीजन कौन करवा रहा है? साइटोकाइनिन करवा रहा है। लेकिन फ्रूट्स और सीड्स में जो है ज्यादा कंसंट्रेशन में, यानी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर उसके बाद है एब्सिसिक एसिड, और हमने चैप्टर 5 में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में पढ़ा था। ये उसका एक पॉइंट कि जो प्लांट्स का वेस्ट होता है वो स्टोर हो जाता है कहाँ? प्लांट्स के लीव्स में, और फिर वो पेड़ों की पत्तियां क्या करती है? पीली पड़ जाती हैं, और फिर झड़ के नीचे गिर जाती हैं। कुछ इस तरीके से भी प्लांट्स क्या करते हैं? अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो प्लांट्स हमारी की जो पत्तियां होती है जो पीली पड़ के गिर जाती हैं वेस्ट लेकर के, तो उन पत्तियों के गिरने में जो हेल्प करता है वो हमारा यही एब्सिसिक एसिड करता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट्स ग्रोथ, इनहिबिट करना यानी रोकना। तो ये एब्सिसिक एसिड करता है क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है, और जो पत्तियां पीली पड़ गई हैं उनको नीचे गिराने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे कि हम कहते हैं हमारे बाल झड़ रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, कह देते हैं ऐसे कि स्ट्रेस में बाल झड़ रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पेड़ों की पत्तियां झड़ना शुरू हो गई है ना, इस एसिड की वजह से। तो इसीलिए हम इस एसिड को और क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी कह देते हैं। अब ये थे हमारे हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। इसी के साथ हमारा मूवमेंट इन प्लांट्स कंप्लीट होता है, और साथ में कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। धन्यवाद।